ने इंजेक्शन दिया था। आप सीरीज देने का, सीरीज की जो इंजेक्शन रहता है, सीरीज को आप वो डायबिटीज पेशेंट के सीरीज को आप दूसरों को कुछ भी दे देते हो। तो कौन था जिस आप अपने स्टाफ को बुलाइए, कौन कौन है यहाँ के स्टाफ आइए जो कौन कौन है यहाँ पर। नहीं सर, टीबी का अपने पास हर स्टॉक रहता है। यहाँ पे प्रॉपर पेशेंट को लोग दवा देते हैं। टीबी का रहता है। अब ये आप लोगों के वहाँ पर जो बहुत सारी शिकायत है, आप लोग ने ये जो दवाखाना जो आपने यहाँ पर टेम्परेरी जो बनाया हुआ है, यहाँ पर अगर सुविधा नहीं है तो आप लोग क्यों बैठे हो? लोगों की शिकायत आ रही है कि आप लोग खाली यहाँ से पेपर का पैसा ले रहे हो और आप उनको बाहर की दवाई लिख के दे रहे हो। आप अपने स्टाफ को बुलाइए, कौन कौन है यहाँ के स्टाफ आइए जो कौन कौन है यहाँ पर। नहीं, लेकिन ये चीज़ होना नहीं चाहिए ना मैडम, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर सुविधा नहीं होगी तो फिर ये भारत नगर के अंदर हॉस्पिटल का मतलब क्या है? कितने दिन से दवाइयाँ नहीं है यहाँ पर? कितना वक्त हो गया? अक्टूबर से यहाँ पर दवाई नहीं है तो दवाखाना चल कैसे रहा है? जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज बहुत बड़े मुद्दे और बहुत बड़े मसले पे आए हैं। पीकेसी भारत नगर में पीएमसी हॉस्पिटल को डिस्क्लोज करके यहाँ पे एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया है और बीएमसी की लापरवाही देखी जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे लोगों के ज़िंदगी के साथ, लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है और हमारी टीम आई है यहाँ पे, जबकि देखे कि यहाँ पे यूसुफ माड़ी जो कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनको ये कंप्लेंट आई है और एक पेशेंट भी आए हैं। तो आइए हम ये पता करेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ का मसला चालू है। तो यूसुफ जी, क्या ये मसला है? आज यहाँ पे यहाँ के नागरिक वैसे भी परेशान थे, यहाँ पे बहुत से बड़े मसले होते हैं तो बाबा हॉस्पिटल वेस्ट में जाना पड़ता है, तो ये मसले को देखते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ये 92 वार्ड में एक ही डिस्पेंसरी थी जिसको लाल गुलाबी दवाखाना बोला जाता था। ये कुछ लोगों की साजिश की वजह से ये दवाखाना, जबकि इसमें कोई चीज़ पास नहीं हुई थी और लोगों ने अपनी खुद की वाहवाही की वजह से इस दवाखाने को बेमतलब तोड़ दिया गया और उसके ऊपर हम लोग ने बहुत सारे जगह पर उसके बारे में कंप्लेंट भी की है कि जब अगर इसके अंदर कोई चीज़ नहीं हुई थी तो आपको इस चीज़ को हटाना नहीं चाहिए था। लोगों की साजिश थी और पूरे भारत नगर है, ज्ञानेश्वर नगर है, 92 वार्ड के लोग जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन शामिल था। अभी आपके पास कौन सी कंप्लेंट आई है? सुनो, मेरे पास जो कंप्लेंट है, मैं आपको शुरू से बताने का कारण ये है कि ये कहाँ से, ये जो टेम्परेरी डिस्पेंसरी क्यों खुली है। ये जब गुलाबी दवाखाना तोड़ा गया, इसके बाद कलीना के अंदर इसकी टेम्परेरी शिफ्टिंग दी गई थी। लोगों को यहाँ से कलीना जाना पड़ता था। लोगों की मांग के बाद में ये अब जो यहाँ पर एक स्कूल थी टेम्परेरी, जो अब शिफ्ट हो गई है उर्दू स्कूल, उस जगह पे यहाँ पर टेम्परेरी यहाँ पर ये दवाखाना खोला गया, डिस्पेंसरी खोली गई है। लेकिन आज इतनी कंप्लेंट आ रही है यहाँ पर कि कुछ लोगों के साथ सिरिंज के अंदर कोई सिरिंज दूसरी हो जा रही है, किसी को दवाइयाँ, इसकी दवाइयाँ उसके पास जा रही है और जो लोग हैं उनके अलग अलग बहुत शिकायत। और ज़्यादा शिकायत ये है कि दवाखाना तो खुला है लेकिन यहाँ पर सुविधा नहीं है, ना ही दवाइयाँ हैं, ना ही कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। अभी ये चाचा जो बैठे, मैं आपके कैमरे के सामने बताना चाहता हूँ, ये खुद अभी बोल रहे थे कि इनको भी दवाइयाँ नहीं थी, सिरिंज नहीं मिली और सिरप नहीं मिला। तो अगर ये चीज़ की फैसिलिटीज़ अगर बीएमसी नहीं दे सकती है तो क्यों ये सब चीज़ का खेल तमाशा कर रहे हैं कि आपका दवाखाना टूट गया, उसके बदले में हमने नया एक सुविधा दे दी है। भारत नगर के अंदर यहाँ गरीब बस्ती है। मैं बीएमसी से और वार्ड ऑफिसर से खास करके कि एमओएच जो है, एमओएच के ऊपर कार्रवाई की जाए और एमओएच जैसे लोगों को ये बताया जाए कि हर हफ्ते में 2 विजिट भारत नगर की होनी चाहिए। क्या ये परेशानी आपके यहाँ के जो एमएलए जीशान सिद्दीकी जी,
इनके जानकारी में है? इनकी जानकारी के अंदर कल रात में ये चीज आई है कि यहाँ पर फैसिलिटीज दें। हमने इसीलिए अभी तुरंत यहाँ पर आके सारी चीजों को, सारे लोगों से बात की, जिसमें कई डॉक्टर्स थे, डिपार्टमेंट के थे। एक शिकायत ये आई है कि एक तो वो डॉक्टर है, वो जो 10 रुपए वाला जो फॉर्म होता है वो एक पेशेंट के मुंह पे मारती है, दवाई नहीं है, आप वो नहीं दे रहे, और लोग अगर तुमसे दवाई मांगेंगे तो आप उसका पेपर फाड़ के उसके मुंह पे मारोगे। यूसुफ जी, तो आम आवाम इस परेशानी का किस तरह से हल निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग के पास कोई चीज की फैसिलिटी नहीं है, तो अभी आगे आपका क्या कदम होगा और क्या एक्शन लेंगे आप इस चीज पे? अब तो ये जो बहुत सबर करके लोगों को झूठे आश्वासन कुछ लोगों ने दे रहे थे, कुछ लोग बताते हमारी देखो कार्रवाई चालू है, ये लेटर हेड वो लेटर हेड, अब हमने सर के ऊपर पानी चला गया। अब तो ये होना चाहिए कि भारत नगर वालों में से कई संस्थाएं और ऐसे लोग आए, आमरण अनशन करना पड़ेगा। आपके हिसाब से इसकी जिम्मेदारी किसको उठाना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी बीएमसी की है, बीएमसी के अंदर जो लोग हैं उसकी है। आज आमदार साहब के सामने ये मामला आया, मैं खुद अभी कल रात में ही आया ये मामला, आज मैं खुद जाके वहां पर उनसे बात करूंगा, वो अधिवेशन में है, मैं शाम में घर पे जाके बात करूंगा साहब के यहाँ पर भारत नगर वालों के लिए और 92 वार्ड के अंदर तो सुविधा ही नहीं है, 40 से 50 हजार लोग मर रहे हैं और यहाँ के डॉक्टर और यहाँ का एमओएच क्या कर रहा है एच ईस्ट वार्ड के अंदर। मैं मुंबई कमिश्नर से भी अपील करूंगा कि ये जो डिपार्टमेंट है इनके ऊपर आप अगर निगरानी नहीं रखोगे तो यही अंधेर नगरी चलेगी। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक टीबी का भी यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है और टीबी का आपको मालूम है कि टीबी का इलाज कैसे होता है, एक आदमी ने अगर एक गोली छोड़ दिया उसको वापस रिवर्स होना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर अगर दवाइयों की सुविधा नहीं रहेगी, ना ब्लड टेस्ट है ना कोई टेस्ट है, लोगों को यहाँ पर, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर साठ-गांठ हो गई है बीएमसी की और मेडिकल वालों की कि भाई यहाँ से बाहर की दवाइयाँ लिख के देंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने अभी ये बोला है कि अगर इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम तुरंत इसके ऊपर आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। बीएमसी का किस तरह से 92 वार्ड में घोटाला चालू है, यहाँ की जनता किस तरह से परेशान है, आइए इस बारे में हम जानकारी लेंगे आगे। अगर वो कौन है, कौन किसने इंजेक्शन दिया था? आप सीरिंज देने का, सीरिंज के जो इंजेक्शन रहता है, सीरिंज को आप वो डायबिटीज पेशेंट के सीरिंज को आप दूसरों को कुछ भी दे देते हो। तो कौन था जिसने उसके जो शिकायत अभी हम लोग को है पेशेंट, मेरा वीडियो देखना, वो पेशेंट को हम लेकर आएंगे और वो पेशेंट की शिकायत भी थी के पेपर फाड़ के वो पेशेंट के मुंह पे कौन है वो कौन है पेपर फाड़ा जिसने? ओ वर्षा मैडम आइए जरा आप। दवाई देने के लिए पेशेंट दवाई मांगते तो उनसे विभाग से बात करते हो। मैडम मास्क निकालिए थोड़ा, आप मास्क निकालिए ना मास्क थोड़ा मैडम। आप लोग नहीं निकल सकते। अरे हम लोग निकालेंगे, हम लोग को जो आपने, आप अगर 10 रुपए का फॉर्म अगर ये जनता को अगर किसी ने आपने उसके मुंह पे पेपर फाड़ के फेंका, किसने? आपने। मैंने पेपर मार के फेंका हम ही वो नहीं। पेशेंट जो आया था ना, हम उसका वीडियो बना के डालेंगे अभी सोशल मीडिया पे। आप डालो, लेकिन मैंने पेपर फाड़ा ही नहीं, ऐसे झूठ ऐसे ऊपर से पेशेंट आपको- कोई भी चीज बोलेगा, ऐसे पेशेंट को करेगा। भड़काए तो बोलेगा। पेशेंट हमारे रिलेटिव पे भड़काया कोई नहीं। मेरे को वो पता पेशेंट है। का नंबर है मेरे अरे पास, बाबा, वो पेशेंट मेरे को मेरे पता अभी है। पेशेंट अभी हम आप बोल रहे हो ना आपने नहीं किया, ठीक है, हम मैंने पेशेंट किया का बाइट खुद ले लेंगे, मीडिया के सामने पेशेंट का बाइट ले लेंगे। पेशेंट बोलेगा आपका पेशेंट- नाम वर्षा मैडम है। हाँ, मेरा नाम है, लेकिन मैंने पेपर फाड़ा ही नहीं। मैडम ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों के भारत नगर के पेशेंट और यहाँ पर का ज्ञानेश्वर है, नगर तो सारे आप लोग गरीब लोग की बस्ती है। तो हम लोग ये पता करते हैं यहाँ के रहवासी को किस तरह से सताया जा रहा है, किस तरह से तकलीफ़ हो रही है दवाइयों को लेके, और यहाँ पे दवाई अवेलेबल नहीं है, इसको लेके आइए पता करते हैं। बोलिए इस्माइल जी, क्या मसला आया था? दवाई सही से नहीं मिल रही, सिर्फ नहीं है खांसी का इसका, और तो आपको क्या करें? खाली बोतल लेके आना पड़ता, तो बोतल में भी दवा नहीं देती। तो आपको कुछ दवाई लिख के दिए? दवाई ये बाहर से लिख के दिया, बाहर से लाओ बोले? बाहर से लाओ। तो बीएमसी का स्टॉक यहाँ पे दवाइयों का भी नहीं है। आइए अब नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। जिनकी मिसेस के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, कुछ इशू हुआ था, आइए पता करते हैं। बोलिए रिजवान जी, क्या मसला हुआ था? हम लोग यहाँ पे दवा लेने के लिए आए थे अपनी वाइफ का, तो उनको तकलीफ़ थी, तो हम लोग ने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दवा लिख के दिए, पर वो डॉक्टर ने 2 जन का पेपर लिए। जो हमारी वाइफ का दवा है वो डॉक्टर ने दूसरे को दे दिए थे और दूसरे की दवा हमारी वाइफ को दे दिए थे। तो खाने के बाद में हम लोग को तकलीफ़ हो गई थी, फिर वापस ये डॉक्टर के पास आए। ये डॉक्टर को बोले तो इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि गलती हो गई है। आज यहाँ पे क्या इशू हुआ और क्या वजह से आना हुआ? आज यहाँ पे ये इशू हुआ है कि किसी पेशेंट को यहाँ पे देखते नहीं है बराबर, और जो भी दवा का मुद्दा रहता है, हमारे यहाँ पे एक उस्मान भाई है, वो रेगुलर यहाँ से दवा लेते हैं, मगर आज 3-4 महीने से उनको दवा नहीं दे रहे। उनको अभी यहाँ जो मसला हुआ है, इसका जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है?
हमारे हिसाब से तो जो यहाँ के जिम्मेदार है वही रहेंगे, और मेन बात तो हम यहाँ के डॉक्टर को जानते हैं कि डॉक्टर जो दवा देगी वही हमको खाना पड़ेगा, पर डॉक्टर बोलती है यहाँ पे तो दवा है ही नहीं किसी चीज़ का। मैं बोलने जाती हूँ तो वहाँ से मुझे प्रेशर आता है कि भाई तुम अपने काम से काम मतलब रखो। तो आखिर जब डॉक्टर इस तरह बोलेंगे तो हम दवा लेने क्या मतलब से कि डॉक्टर को यहाँ बताए और 500 की दवा मेडिकल से ले तो क्या मतलब आएगा फिर उस चीज़ का। अभी इस वार्ड में हमारा जो सवाल है एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी जी से होगा। बीएमसी हॉस्पिटल के बदले में यहाँ पे क्या दिया जा रहा है और आगे फ्यूचर में यहाँ पे बीएमसी हॉस्पिटल बनेगा या नहीं बनेगा, ये